Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 10 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने अरिथमेटिक मीन को डिस्कस किया था फॉर ग्रुप डाटा. आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मीडियन. तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. मीडियन हमारे पास है नेक्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मीडियन की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं. मीडियन इज़ द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन एन अरेंज्ड डेटा सेट. इट डिवाइड्स द डेटा सेट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. अगर हमारे पास एक डाटा है जो कि अरेंज्ड फॉर्म में है तो उसमें जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगी वो कहलाती है मीडियन. एक्स टिल्डा इज़ यूज टू रिप्रेजेंट मीडियन. अब यहाँ पे एक्स के ऊपर ये जो सिंबल है इसको कहते हैं टिल्डा और एक्स टिल्डा से हम मीडियन को रिप्रेजेंट करते हैं. अब देखते हैं मीडियन के फॉर्मूलाज. सबसे पहले है हमारे अनग्रुप्ड डाटा और उसमें केस 1 है when the number of observations is odd of a set of data arranged in order of magnitude, the median is located by the formula given below. X tilde is equal to size of n plus 1 over 2 observation. अगर हमारे पास odd number of observations हैं then उसमें middle में सिर्फ एक ही वैल्यू होगी और वो कहलाएगी median. Case 2 है when the number of observations is even of a set of data arranged in order of magnitude. The median is the arithmetic mean of the two middle observations. That is, median is average of n over 2 and n over 2 plus 1 values. इसका फॉर्मूला है x tilde is equal to 1 over 2 into size of n over 2 plus n plus 2 over 2 observations. अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं देन मिडल में हमारे पास दो वैल्यूज़ होंगी तो उन दो वैल्यूज़ का जो अरिथमेटिक मीन होगा वो होगा इक्वल मीडियन के. अब करते हैं कुछ एग्जांपल्स. एग्जांपल नंबर 1 है ऑन 5 टर्म टेस्ट इन मैथमेटिक्स a student has made marks of 82, 93, 86, 92 and 79. Find the median for the marks. अब सबसे पहले हमने ये करना है. हमारे पास जो ये डाटा गिवन है इसको हमने अरेंज्ड फॉर्म में लिखना है. तो यहाँ पे इस डाटा को हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में. सबसे पहले आ जाएगा 79, देन आ जाएगा 82, 86, 92, 93. अब हमारे पास यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन है और जो मिडल ऑब्जर्वेशन है वो है 86. इसका जो मीडियन होगा वो इक्वल होगा 86 के. अब यहाँ पे हम फॉर्मूला को यूज़ करके भी मीडियन को फाइंड करते हैं. एक्स टिल्डा इज इक्वल टू साइज ऑफ 5 plus 1 over 2 ऑब्जर्वेशंस. अब यहाँ पे देखा जा सकता है n की जगह क्या आ गया है 5 बिकॉज देर आर टोटल 5 ऑब्जर्वेशंस. एक्स टिल्डा इक्वल आ जाएगा साइज ऑफ 5 plus 1 is 6 and 6 over 2 is 3. तो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन. देन एक्स टिल्डा आ जाएगा. अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो डाटा है इसमें थर्ड ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 86. तो मीडियन आ जाएगा इक्वल 86 के. नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 2. द शुगर कंटेंट्स फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ 6 पैक्स ऑफ जूसेस ऑफ अ सर्टेन ब्रांड आर फाउंड टू बी 2.3, 2.7, 2.5, 2.9, 3.1 and 1.9 मिलीग्राम. फाइंड द मीडियन. अब इसका सलूशन करते हैं. सबसे पहले हमारे पास ये जो डाटा है इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे. हमारे पास आ जाएगा पहले 1.9, देन आ जाएगा 2.3, 2.5, 2.7, 2.9 एंड 3.1. अब हमारे पास यहाँ पे इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं तो मीडियन का जो फॉर्मूला लगेगा वो आ जाएगा 1 over 2.
1/2 into size of 6/2 plus 6 plus 2/2 observations. अब यहाँ पे n की जगह हमारे पास 6 आ चुका है क्योंकि हमारे पास टोटल 6 ऑब्जर्वेशंस हैं, और ये इक्वल आ जाएगा 1/2 इंटू साइज ऑफ 6/2 इज़ 3, तो यहाँ पे आ जाएगा थर्ड, प्लस 6 प्लस 2 इज़ 8 एंड 8/2 इज़ 4, तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ ऑब्जर्वेशंस. वन ओवर टू इंटू जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है उसका साइज है 2.5 एंड फोर्थ ऑब्जर्वेशन का साइज है 2.7, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5 प्लस 2.7, और ये इक्वल आ जाएगा 2.5 प्लस 2.7/2 एंड दिस इज इक्वल टू 2.6 मिलीग्राम. यहाँ पे हमारे पास इसको डायरेक्ट करने का तरीका ये है कि हम जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशंस हैं उनको पिक करें, इनको ऐड करें एंड देन 2 से डिवाइड कर दें, तब भी हमारे पास वही सेम वैल्यू आएगी जो इस फॉर्मूले से अभी हमने फाइंड की है. तो ये आ गया है हमारे पास मीडियन. नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास ग्रुप्ड डाटा है देन उसके लिए मीडियन को किस तरह फाइंड किया जाता है. अब ग्रुप डाटा में भी हमारे पास 2 केसेस हैं. पहला केस है डिस्क्रीट ग्रुप्ड डाटा एंड सेकंड केस इज कॉन्टिन्यूस ग्रुप्ड डाटा. अब वन बाय वन दोनों को एक दफ़ा स्टडी करते हैं. द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग मीडियन फॉर ग्रुप डाटा. सबसे पहले क्या करना है, मेक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम, देन डिटरमाइन द मीडियन ऑब्जर्वेशन यूजिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सबसे पहले हमने ये करना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम फाइंड करना है, और उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम की हेल्प से हमने मीडियन ऑब्जर्वेशन डिटरमाइन करनी है. और इसका मतलब ये है द क्लास कंटेनिंग n/2 ऑब्जर्वेशन, ऐसी क्लास जिसमें n/2 ऑब्जर्वेशन आ रही हो. अब इसकी करते हैं एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड मीडियन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अब यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, हमने इसका मीडियन फाइंड करना है. तो इसका करते हैं पहले सॉल्यूशन. अब यहाँ पे हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाना है. तो सबसे पहले आ जाएगा x, देन आ जाएगा फ्रीक्वेंसी f, और यहाँ पे लिख लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ये आ जाएगा 1 2 3 4 5. अब फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3 8 5 3 1. अब हम फाइंड करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सबसे पहले 3 एज इट इज़ आ जाएगा, देन 3 प्लस 8 इज़ 11, 11 प्लस 5 इज़ 16, 16 प्लस 3 इज़ 19, 19 प्लस 1 इज़ 20. और यहाँ पे जो ये f है इसका भी सम फाइंड कर लेते हैं. सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ f, ये इक्वल आ जाएगा 20 के. अब हम फाइंड करते हैं मीडियन. मीडियन इक्वल होता है द क्लास कंटेनिंग n/2 ऑब्जर्वेशन. ये इक्वल आ जाएगा द क्लास कंटेनिंग
n की जगह आ जाएगा 20/2। n हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और वो इक्वल होगा टोटल फ्रीक्वेंसी के। देन हमारे पास आ जाएगा द क्लास कंटेनिंग 20/2 इज 10, और साथ आ जाएगा ऑब्जर्वेशन। अब हम देखते हैं कि 10th ऑब्जर्वेशन कौन सी क्लास में आ रही है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखा जा सकता है, यहाँ पे जो सेकंड क्लास है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वहाँ पे है 11, तो 10th ऑब्जर्वेशन जो इस सेकंड क्लास है इससे पहले आ रही है, तो यहाँ पे जो मीडियन होगा वो आएगा 2 के इक्वल। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 2। तो ये है हमारे पास हमारा फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि अगर ग्रुप डाटा कॉन्टिन्यूस हो देन उसके लिए मीडियन किस तरह फाइंड किया जा सकता है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग मीडियन फॉर ग्रुप डाटा। सबसे पहले जो स्टेप 1 है वो है डिटरमाइन क्लास बाउंड्रीज, देन है मेक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम, determine the median class using cumulative frequency, which means the class containing n by 2 observation, और एंड पे है use the formula median is equal to L plus H over F into n over 2 minus C। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने ये करना है, क्लास बाउंड्रीज बनानी है, देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम बनाना है, उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम को यूज़ करके हमने मीडियन क्लास को फाइंड करना है, और एंड पे हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है मीडियन फाइंड करने के लिए। और इस फॉर्मूला में जो L है वो है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, H is the class interval size of the median class, F is the frequency of the median class, and C is the cumulative frequency of the class preceding the median class। अब करते हैं इसकी एक एग्जाम्पल। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 4, the following data is the time taken by 40 students to solve a problem is recorded, find the median time taken by students। अब यहाँ पे हमारे पास एक डाटा गिवन है, इसमें हमने बनाने हैं क्लास इंटरवल्स, फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्रीज एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद हम फाइंड करेंगे मीडियन को। फिर तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब इस डाटा में देखा जा सकता है हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 176, इसको नेम देते हैं x मैक्स का, और मिनिमम वैल्यू है 119। अब यहाँ पे हमने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है उसमें हम 7 ग्रुप्स बनाएंगे, एंड क्लास इंटरवल साइज हम लेंगे 9। अब हम टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा क्लास इंटरवल्स, यहाँ पे क्लास लिमिट्स भी लिखा जा सकता था। देन आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, देन आएगा क्लास बाउंड्रीज, और एंड पे आ जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब जो पहली क्लास हम लेंगे वो हम कंसीडर करेंगे 118 से, और इसमें अपर क्लास लिमिट आ जाएगी 126, क्योंकि हमने क्लास इंटरवल साइज
9 कंसिडर किया हुआ है। जो सेकंड क्लास आ जाएगी वो आ जाएगी 127 to 135, देन आ जाएगा 136 to 144, 145 to 153, 154 to 162, 163 to 171 and 172 to 180। अब हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी को। 118 to 126 के दरमियान हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो हैं 3। 127 to 135 में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं वो है 5। और इसी तरह बाकी जो क्लासेस हैं उनकी भी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। यह आ जाएगा 9, 12, 5, 4, 2। अब लिखते हैं क्लास बाउंड्रीज। तो आ जाएगा 117.5 to 126.5, 126.5 to 135.5, 135.5 to 144.5, 144.5 to 153.5, देन आएगा 153.5 to 162.5, 162.5 to 171.5, 171.5 to 180.5। देन हम लिखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले आ जाएगा 3 + 5 is 8, 8 + 9 is 17, 17 + 12 is 29, 29 + 5 is 34, 34 + 4 is 38 and 38 + 2 is 40। और यहाँ पे हम इन फ्रीक्वेंसीज का सम भी फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ f is equal to 40। अब हम फाइंड करते हैं मीडियन क्लास को। मीडियन क्लास इक्वल होगा क्लास कंटेनिंग n/2 ऑब्जर्वेशन। देन आ जाएगा क्लास कंटेनिंग n की जगह आ जाएगा 40 बिकॉज देर आर टोटल 40 ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे आ जाएगा 40/2 ऑब्जर्वेशन। और ये इक्वल आ जाएगा क्लास कंटेनिंग 40/2 इज 20। तो यहाँ पे आ जाएगा 20th ऑब्जर्वेशन। अब हम टेबल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि 20th ऑब्जर्वेशन हमारे पास किस क्लास में आ रही है। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास जो 20th ऑब्जर्वेशन है वो इस क्लास में आ रही है 145 to 153, क्योंकि इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 29। तो यहाँ पे मीडियन क्लास इक्वल रखेंगे ये वाली जो क्लास है इसकी क्लास बाउंड्री के 144.5 to 153.5। ये इक्वल आ जाएगा 144.5 to 153.5। अब हम फाइंड करते हैं L इक्वल है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ median class and this is equal to 144.5। नेक्स्ट है C और वो इक्वल है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी
द मीडियन क्लास से पहले जो हमारे पास क्लास थी उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 17, तो C इक्वल आ जाएगा 17 के। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है F, और F इक्वल है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, और ये इक्वल आ जाएगा 12 के। देन है H इक्वल है साइज ऑफ मीडियन क्लास इंटरवल। हमने शुरू में जो क्लासेस का इंटरवल साइज था वो कंसिडर किया था 9 के इक्वल, तो मीडियन क्लास का जो क्लास इंटरवल साइज है वो भी इक्वल हो जाएगा 9 के। अब यहाँ पे हम मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं एक दफ़ा। मीडियन का फॉर्मूला है x टिल्डा इज इक्वल टू L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 2 माइनस C। अब यहाँ पे L, H, F, N एंड C की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। L हमारे पास है 144.5 प्लस H इज़ 9, F इज़ 12, N हमारे पास है 40 ओवर 2 माइनस C की जगह आ जाएगा 17, एंड दिस इज इक्वल टू 146.8। अब हमारे पास जो मीडियन आ रहा है वो इक्वल है 146.8 के। तो ये है हमारे पास हमारा फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मीडियन को डिस्कस किया है फॉर ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा, और हमने कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।